कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को पता है कि हम जेके बैंक के लिए मॉक टेस्ट दे रहे हैं हमारे ऑलिव बोर्ड की ही ऐप पे, क्योंकि अब आपके पास हार्डली दिन बचे हैं 10 से 15 उन लोगों के लिए जिनका एग्जाम 1 तारीख को है। और कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि जैसे उनके पास टाइम है इस समय, तो क्या वो ये टेस्ट थोड़ी देर बाद देना शुरू कर सकते हैं, जैसे 18, 19, 20 को। तो मैं आपको बता सकता हूँ आप ये टेस्ट तब भी दे सकते हैं। आप लोगों को जब भी आप टेस्ट लेंगे आपको 10 के 10 मिलेंगे। ये हम इसलिए करें कि इस तरह का एक माहौल क्रिएट हो, जो आपका काउंटर असिस्टेंट के एग्जाम हुआ है आप उससे बाहर निकले और अपने आपका जो टारगेट है उसको वापस से फिक्स करें। तो मॉक टेस्ट सेकेंड था, हम लोग ये पहले दे चुके हैं एक साथ ही, लेकिन मैं इसका एनालिसिस आप लोगों के लिए वापस से लेके आया हूं जिन लोगों ने ये अभी हाल ही में अटेम्प्ट किया है। तो आपको बता दूंगा यहाँ पे कि आप लोग अपना स्टेट रैंक देख सकते हैं, इसी के साथ अपने वीक एरियाज इंप्रूव कर सकते हैं। और एनालिसिस वीडियो ये आपके लिए मैं हर एक मॉक टेस्ट के बाद लेके आऊंगा। लेकिन अब आपको यहाँ पे चीज बता दूं, जो लोग ये टेस्ट अभी दे रहे हैं हमारे साथ, हमने पहले सिर्फ 2 ही टेस्ट दिए थे। तो जो मॉक टेस्ट 3 होगा उसमें जितने भी पुराने धुरंधर खिलाड़ी हम कह सकते हैं वो लोग आपके साथ टेस्ट देंगे। कब देना है ये टेस्ट आपको देना है 16 और 17 को, कभी भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। एनालिसिस वीडियो आपके लिए मैं शाम को ले आऊंगा। तो एक बार मैं आपको जल्दी ही ये बता दूं कि किस तरह से आप टेस्ट दे सकते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इस टेस्ट के ऊपर। तो आप लोगों को ये टेस्ट देना किस तरह से है, सबसे पहले जो लोगों के पास भी लैपटॉप या कंप्यूटर है आप लोग क्या करेंगे, आप लोग गूगल क्रोम पे लिखेंगे www.oliveboard.in और कोशिश करिए कि इसको आप अटेम्प्ट करें अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे। जिन लोगों के पास नहीं है कोई बात नहीं, आप लोग क्या करें, ऐप डाउनलोड कर ले ऑलिव बोर्ड की। उसको जब आप डाउनलोड कर लेंगे आपको क्या करना है, उस पर साइन अप, जिस भी आईडी से आप साइन अप करेंगे आपके टेस्ट उसी आईडी पे अनलॉक होंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो जैसे आप ऑन करेंगे आपको इस तरह से जेके एग्जाम्स दिख जाएंगे। जेके एग्जाम्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ टॉप पे आपको जेके बैंक के टेस्ट दिख जाएंगे, पीओ और बैंकिंग एसोसिएट के। फिलहाल हम अभी पीओ के टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन जिन लोगों का भी बैंकिंग एसोसिएट है आपको बता दूं यही लोग जो पीओ में टेस्ट दे रहे हैं यही आपके साथ बैंकिंग एसोसिएट का एग्जाम भी देंगे। तो आप लोग भी अपनी तैयारी शुरू कर दो। किस तरह से शुरू करो, तो आप भी कोशिश करें कि आप अभी पीओ के टेस्ट ही दें और देखें अपने आप को आप स्टेट में कहाँ स्टैंड करते हैं। तो जब बैंकिंग एसोसिएट का आएगा उसके पहले हम आपको कम से कम भी कोशिश करेंगे कि दिन के 2 से 3 लेक्चर प्रोवाइड करें। जैसे ही 22 से 23 तारीख के बाद आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा उसका ऑनलाइन, तो जब आप क्लिक करोगे तो इस तरह से जेके बैंक पीओ प्रीलिम्स के आ जाएंगे। यहीं पे आपको एसोसिएट और पीओ मेंस दिख जाएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से खुलेगा, आपको 4 से 5 पैक दिख जाएंगे। जो भी आपको कंफर्टेबल है या जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग उसको ले लें। अभी जो हम लोग यहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं 10 टेस्ट जो हमारे जेके बैंक पीओ प्रीलिम्स के होंगे। आप अगर कूपन कोड पे क्लिक करके यहाँ पे इस तरीके से SSS लिखते हैं बिना स्पेस के और रिडीम कर देते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 20%, वो हर एक पैक में मिल जाएगा। अलग से प्रैक्टिस के लिए आप कई बच्चों को अगर सेक्शन वाइज करना है तो आप सेक्शनल टेस्ट भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक वीक है, जैसे इंग्लिश का आपको एरर डिटेक्शन में ही गलती होती है, तो आप चाहें तो इसके टॉपिक टेस्ट भी ले सकते हैं। वो सब आपके ऊपर है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीज कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस टेस्ट के एनालिसिस पे। तो ये अब अपने सामने देख सकते हैं जेके बैंक पीओ प्रीलिम्स का सेकंड मॉक टेस्ट है। यहाँ पे 2 से 3 चीजें मेरे को आपको बतानी है जो आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेगी। पहली चीज क्या कि जो आपके ऑलिव बोर्ड के टेस्ट का लेवल है वो आपके एक्चुअल एग्जाम से थोड़ा सा ज्यादा है। इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है। क्या रीजन है, वो ये कि जो आपका एक्चुअल एग्जाम होगा उससे ज्यादा लेवल है। रीजन सिर्फ ये है कि जो जेके बैंक का एग्जाम था पिछली बार भी वो काफी अनप्रेडिक्टेबल था। लोगों को ये उम्मीद थी कि जेके बैंक ने जो एग्जाम 2014 या 15 में करवाया था उसी के मिलता जुलता लेवल आपके इस साल के पेपर का होगा जो 2018 में 19 में हुआ था। लेकिन जो लेवल 2019 में आया था वो काफी अच्छा लेवल था, आपके आईबीपीएस एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लेवल का था पेपर। तो उस समय भी जिन बच्चों ने साथ में हमारे साथ तैयारी की थी वो बच्चे पैनिक नहीं हुए थे पेपर देते समय। रीजन क्या था, क्योंकि उन्होंने उससे ज्यादा डिफिकल्ट टेस्ट को अटेम्प्ट किया था। यहां हम जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं इसमें सिर्फ 2 ही चीजें मेन टारगेट है। एक कि आप कोई भी डिफिकल्ट चीज आपके सामने आएगी तो आपको इन 10 टेस्ट के बाद उसकी आदत हो जाएगी और आप पैनिक नहीं करेंगे। और अगर इनकेस पेपर आपके सामने इजी आता है तो वो आपको बहुत ही इजी लगेगा, क्योंकि आप मेंटली इस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को कि आपको 20 मिनट में डिफिकल्ट 35 क्वेश्चंस में 20 अटेम्प्ट करने हैं। और जब आपके सामने पेपर इजी आ जाएगा तो आप अपने आप ही 5 से 6 क्वेश्चंस हर एक सेक्शन में ज्यादा करके आएंगे। इसलिए मैं काफी कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि आप लोगों के जो मार्क्स होंगे वो +15 होंगे आपके एक्चुअल एग्जाम में। क्यों?
लास्ट टाइम जो मैंने टेस्ट आप लोग के साथ दिए थे, आपने देखा था मेरे मार्क्स भी 55 to 60 के बीच में लाई करते थे, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट जब आया था प्रीलिम्स का तो मेरे मार्क्स 70+ थे। तो ये एक रीजन था। अब बात करते हैं इस टेस्ट में। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें अब आप रैंक भी देख सकते हैं। तो रैंक मेरा 10th है, 1496, यानी कि 1500 के करीब करीब लोगों ने ये टेस्ट दिया है, 2500 के करीब करीब लोगों ने पहला टेस्ट दे दिया है। तो आप अपना रैंक वापस चेक कर लें, वो काफ़ी चेंज हो गया होगा। लेकिन हमें रैंक नहीं देखना है, हमें किस पे काम करना है, हमें काम करना है परसेंटाइल पे। परसेंटाइल के लिए मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि अगर आप लोगों की परसेंटाइल 75+ आ रही है तो वो बहुत अच्छी है। बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश सेक्शन इस बार 7 गलत हुए हैं। रीज़न ये था कि उस समय जब मैं ये टेस्ट दे रहा था, तब जब स्टार्ट करते समय एक चीज़ होती है कि आप लोग जितना कंफर्टेबल होकर टेस्ट देंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। मुझे ये था कि यार मेरा स्कोर कार्ड अपलोड होगा नेट पे या सारे लोग यूट्यूब पे देखेंगे, तो वो जो स्टार्टिंग के 4 से 5 मिनट पैनिक हुआ था, उस वजह से 7 क्वेश्चन गलत हो गए। तो आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि अगर अभी तक मैंने इतने ज़्यादा मॉक टेस्ट दे दिए हैं लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ गलती पैनिक की वजह से मैं कर रहा हूँ, तो आपको सबसे सिंपल चीज़ दिमाग में रखनी है कि आपको पैनिक नहीं करना किसी भी चीज़ में। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का लेवल काफ़ी अच्छा था। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पीओ में आपको एक सिंपल सी मैं सलाह दूंगा, 20 मिनट आपके पास है, 20 मिनट में आपको अरिथमेटिक का क्वेश्चन स्टार्टिंग में देखना भी नहीं है। आप लोगों को वो आंखें बंद करके आगे चले जाना है, फिर वो जितना मर्जी इजी हो, वो आपके कम से कम भी 55 to 60 सेकेंड्स लेगा अगर बहुत इजी है तब भी। और इतने टाइम में आप लोग क्वाड्रेटिक के 2 या फिर अरिथमेटिक आपके अप्रोक्सीमेशन के 2 क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि मार्क्स आपको सिर्फ एक ही मिलेगा। जब 16 से 17 मिनट आपने इस सेक्शन में लगा दिए, आपने सारी चीज़ें कर दी, अप्रोक्सीमेशन कर दिया, डीआई कर दिया, नंबर सीरीज हो गई, क्वाड्रेटिक हो गई, उसके बाद जो आपके पास टाइम बचेगा उसमें आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले आप लोग ये क्वेश्चंस को देखेंगे भी नहीं। बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में भी सेम अप्लाई होगा। पजल्स के लिए मुझे काफ़ी कमेंट मैसेजेस आ रहे हैं या हमारे ग्रुप पे भी बच्चे कह रहे हैं कि पजल में हम काफ़ी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए क्या। तो पजल के लिए मैं आपको सिर्फ ये बोलूँगा, पजल जब आप लोग करने जाते हो, आपको ये नहीं रखना कि आपको 35 के 35 क्वेश्चन करके आने हैं। आपका टारगेट होना चाहिए कि पजल आप बेशक सिर्फ एक ही बनाओ, लेकिन उसको जब अब आप शुरू करते हो तो वो खत्म हो। ये नहीं है कि आप पजल बना रहे हो, बनाते 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 लास्ट तक आप पहुंच गए और उसके बाद आपका गड़बड़ होगी तो आप वापस उसमें चले गए। आपको ये जो साइकिल एक है वो रिपीट नहीं करना। अगर आपने अटेम्प्ट की पजल, आप यहां तक पहुंचे, देखा आपकी नहीं बन रही है, आपको उसको छोड़ना आना चाहिए। आपको वो चीज़ सीखनी है। मेन मकसद यही है सिर्फ मॉक टेस्ट का कि आप लोग ये चीज़ें सीखें। रीजनिंग में आपको सीखना है, क्वांट में आपको सीखना है कि आपको क्वेश्चंस कौन से छोड़ने हैं। जो भी क्वेश्चन आपका अगर एक बार में अटेम्प्ट नहीं होता है या 15 सेकंड में आपको स्ट्राइक नहीं करता है, आपको उसको छोड़ के आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग सीखेंगे जब आप टाइम फ्रेम में टेस्ट देंगे या टाइम फ्रेम में आप चीज़ों को इंप्रूव करेंगे। टारगेट आपका सिर्फ यही होना चाहिए कि आपकी परसेंटाइल 75+ हो हर एक मॉक में। अगर इनकेस बहुत सारे बच्चों की परसेंटाइल नहीं आ रही, जिन लोगों की कम आ रही है, उनको भी मैंने ये कल भी कहा था कि आपको ये नहीं देखना है कि आप 40 से एक ही बार में सीधा 95+ पे नहीं पहुंच जाएंगे। आपको खुद में कोशिश करनी है। जैसे हमने 1-2 दिन का टाइम दिया था, मैंने आपको कहा ये 100 के 100 क्वेश्चंस आपको वापस से सॉल्व करने हैं। जितना मर्जी लेवल हो, इनका सोल्यूशन नीचे है, नहीं समझ आता आप लोग फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट कर दो, वहां पे मैं आंसर दे दूंगा या कोई और आंसर दे देगा। आपको चीज़ें वहां से भी सीखनी है। और ये 100 के 100 क्वेश्चन जब आप करते हो, अब क्या होगा, कई बार कोई बच्चा सिर्फ अगर सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन की ही प्रैक्टिस कर रहा है सारा दिन, तो आप 5 मार्क्स या 10 मार्क्स के लिए पूरा दिन दे रहे हो। लेकिन यहाँ पे आप 100 के 100 अगर एक बार करोगे तो आपका सारा रिवाइज होगा। और यही इस समय जो लास्ट के 10 से 15 दिन बचे हैं आपकी बहुत हेल्प करेंगे। मार्क्स को आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है, टॉपर के मार्क्स को तो बिल्कुल भी नहीं देखना है, आपको रैंक भी नहीं देखना, आपको सिर्फ परसेंटाइल पे काम करना है। इसीलिए परसेंटाइल पे ही मैंने स्टार्टिंग से जोर दिया था। कोशिश करो कि 75+ आप इन मॉक टेस्ट में लेके आए। अगर आप 75+ इन मॉक टेस्ट में लेके आने तो आपका सिलेक्शन गारंटी प्रीलिम्स क्वालिफाई आप लोग कर दोगे। इसकी मैं आपको आज भी देने को तैयार हूं। और जो कंपटीशन आपका होगा मेन, जो अपनी जेब से पैसे खर्च रहे हैं लोग, जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, यही सीरियस एस्पिरेंट आपको एग्जाम में भी दिखेंगे और यही आपका कंपटीशन होगा एंड में भी। तो जो मॉक टेस्ट 3 अब हम लोगों का होगा,
तो ये मॉक टेस्ट के लिए हम सब लोग एक साथ देंगे तो ये काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि जितने लोगों ने पहले 2 टेस्ट दिए थे वो सभी मिलके अब ये टेस्ट देंगे, तो अब आपको सही अपना कंपटीशन जो है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि कई बच्चों ने पिछले 1-1.5 महीने में तैयारी इंप्रूव की है, कई बच्चे ऐसे जो अभी से ऐसे हैं जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के बाद से इंप्रूव करेंगे। तो हम एक अच्छे एटमॉस्फेयर में कोशिश करेंगे चीज़ों को लेके आने की, और अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आप ये एग्जाम प्रीलिम क्वालिफाई कर सकते हो। आपका 10 से 15 दिन के बीच बीच में रिजल्ट आ जाएगा प्री का, और उसके ही 10 से 15 दिन का टाइम आपको मिलेगा मेंस के लिए। तो आप मान के चलें कि अगर आपका प्रीलिम काफ़ी अच्छा होता है तो आप लोग डायरेक्ट मेंस की तैयारी कर सकते हैं, और ये जो जॉब होगी आपको तकरीबन 60,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे।